जय हिंद साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 का करेंगे। तो कल जो है कि बहुपद का इंट्रोडक्शन क्लास किए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि ग्राफ पढ़ना है। तो पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, उसको काम पे करते हैं। ठीक है, ये जो पैटर्न होगा एनसीईआरटी पे आधारित होगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए इस प्रकार से ग्राफ बना दिया हमने और इसको इस प्रकार से काटा है। ठीक है, इसमें हमको निकालना क्या होता है, तो पी एक्स निकालना है। ठीक है ना, पी एक्स हमें पता है, एक्स का मान होता है, इधर वाई की मान होती है। एक्स का मान हमें निकालना हो तो हम चेक करेंगे, जो एक्स वाला लाइन है उसको, जो ग्राफ है कितने बार टच किया है। तो सिर्फ एक बार टच किया यहाँ पे, यानी कि हमारा जो पी एक्स का मान होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैं इस प्रकार से जो है ग्राफ बना लेता हूँ पहले। सही है, चलिए। तो यहाँ पे हमें निकालना है पी एक्स। क्या निकालना है, पी एक्स निकालना है। तो हमने यहाँ पे देखा किस प्रकार से पी एफ ने, इसमें बताओ, एक यहाँ लाइन टच कर रहा है एक्स को, एक यहाँ लाइन टच कर रहा है एक्स को, यानी कि यहाँ पर जो सवाल नंबर 2 का जो पी एक्स मान होगा, पी एक्स का जो मान होगा वो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं। तो एक यहाँ और एक यहाँ हो गया, यानी कि इसमें जो पी एक्स का मान अगर निकालने को बोले तो पी एक्स बराबर कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये इसमें देखते हैं, एक यहाँ टच कर रहा है और एक यहाँ टच कर रहा है। तो यहाँ जो टच करे वाई का मान पे, यहाँ जो टच कर रहा है एक्स अक्ष पे टच कर रहा है। तो पी एक्स का जो यहाँ पे मान हो जाएगा वो कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे वाई अक्ष है, ये है एक्स अक्ष, जो कि एक बार ही टच कर रहा है, टच करके ऊपर से ऊपर ही जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो पी एक्स का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने यहाँ पे मतलब मान लो यहाँ पे टच है। ठीक है, यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है, यानी कि कितनी जगह, 3 जगह। तो एक्स अक्ष पे जितने बार ग्राफ का एरो टच करता है या काटती है, पी एक्स का मान भी उतना ही होता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग ने यहाँ पे निकाला पी एक्स का मान किस प्रकार से करना है, देख लिया। अब हम लोग जो मूल काम करेंगे, इसमें क्या कर लेते हैं, हम लोग शून्य ज्ञात करना सीखते हैं। शून्य तो हम लोग शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, सवाल लेते हैं और शून्य को निकालना शुरू करते हैं। एक्स प्लस का 1, दूसरा सवाल है वाई माइनस का 3, तीसरा जो सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और चौथा जो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 25। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं हल, सॉल्यूशन करने सीखते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करने दो, पी एक्स निकालना है ना, क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना। तो पहले शून्य के यानी कि 0 कैसे मान होता है। ठीक है, शून्य के निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि पी एक्स बराबर हम रखते हैं, क्या रखेंगे, पी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स प्लस का 1 होता है, और पी एक्स का जो मान है क्या है, 0 है, यानी एक्स प्लस 1 का जो हम मान रखेंगे 0 रखते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास एक्स बराबर, अगर यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। सही है, क्या किए, इसमें आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, y माइनस का 2 है, यानी कि इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो y माइनस का 3 बराबर का हम क्या लिखेंगे, 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3, यानी इधर का जो मान होता है
यानी अगर अचर को इधर रखते हैं तो चर को उधर जाएंगे, चर को इधर रखते हैं तो अचर उधर ले जाएंगे, और जब इधर वाला उधर जाता है तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर लेता है। यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल का क्या होगा 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हम क्या लिख लेंगे, ये 2 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो एक्स बराबर हम क्या कर सकते हैं, जो स्क्वायर है अगर इधर उठ के जा रहा है स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा अगर, तो यहाँ पे हमें बन जाएगा रूट बनेगा और 2 इसके अंदर जाएगा, यानी एक्स बराबर √2, और ये जो मान होगा प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे y का स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल का 0, तो वाई स्क्वायर बराबर हम कहेंगे 25 प्लस का होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो वही बात सेम जो स्क्वायर में है उधर रूट का निर्माण करेगा और 25 को रूट अंडर करेगा, तो y बराबर हम लिख सकते हैं 25 कटेगा है ना, तो 25 जब कटेगा तो कितना का स्क्वायर होता है 5 का, 5 हमारा हो जाएगा प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है, एक दो और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे x प्लस का ऐसे लेता हूँ 3x माइनस का 10, अगर इसका हम अगर शून्य ज्ञात करना चाहेंगे तो कैसे होगा, 3x माइनस का 10 इक्वल का 0 लिखेंगे, और 3x बराबर 10 माइनस इधर प्लस में 10, तो x बराबर हम लिखेंगे 10 बटा का 3। अगर मान लो हमने लिखा है और क्वेश्चन 7x प्लस का कितना 21, तो हम क्या करेंगे 7x बराबर का स्टेप नहीं मानना चाहिए अभी हमें, 7x प्लस का 21 बराबर 0, तो 7x बराबर माइनस 21, x बराबर माइनस का 21 बटा का 7, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना 7, 3 बार माइनस। ठीक है, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 3। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। कुछ सवाल हैं, जैसे कि कुछ और सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस की 16, ठीक है, क्या करना होगा 9x स्क्वायर बराबर 16, x स्क्वायर बराबर 16 बटे का 9, तो x बराबर हो जाएगा रूट अंडर का क्या है रे भाई, मिस्टेक हो जाता है कभी, तो जब स्क्वायर को इधर लेके आ रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर 16 बटे का 9, और इसको हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4, 9 का वर्गमूल करते हैं तो 3, यानी कि x बराबर हमारे पास आ गया 4 बटे का 3 आ गया। एक और सवाल है कि 49 y का स्क्वायर माइनस का 21, तो हमें करना होगा क्या 49 y का स्क्वायर माइनस का 21 बराबर का 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 49 y स्क्वायर बराबर 81, y स्क्वायर बराबर 81 बटा का 79, तो y बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 89 बटा, ये यार बार 49, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे मतलब कि रूट हटाएंगे तो y बराबर हमारा निकल कर आएगा 9 9 81 और 7 49। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। एक चीज़ है जो अगला चैप्टर है 2.2, उसमें बेसिक लेना बहुत ज़्यादा आसानी देता है, तो हम लोग इसमें ही जान लेते हैं कि बेसिक कैसे लेते हैं।
या बेसिक कैसे लिया जाता है। तो हम लोग क्या जानेंगे, बेसिक कॉमन लेना जान जाएंगे, कॉमन लेना जानते हैं, कॉमन कैसे लिया जाता है ना। तो देखो मान के चलो तुम्हारे पास प्राप्त हुआ 4x और प्लस का 8, हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो हमें कॉमन लेने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम दोनों संख्याओं के बीच में हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन सी संख्या है जो सेम संख्या से कट सकता है, यानी जो 4 है और 8 है, क्योंकि x इधर है पर इधर नहीं है, तो हम 4 को एक बार काटते हैं तो 4 से ही 8 को कट सकता है, यानी 4 को हम ले सकते हैं कॉमन। तो जो अंदर बचता है वो हो जाता है x प्लस का 4, कितने बार में 8 को काट रहा है, 2 बार में 2। तो इस प्रकार से कॉमन लेना है। दूसरी सवाल लेते हैं एक और, जैसे कि माइनस का 7x² प्लस का 21x। ओके, हमें इसमें कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए हमें क्या करेंगे, देखो इसमें 7x है, इसमें 21 है, तो 7 और 21 में अगर कॉमन लेते हैं तो 7 के 3 बार में डिवाइड करेंगे, यानी 7 को हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें कितना बचेगा, 3 बचेगा। x² है, इसमें भी x है, यानी कि दोनों में क्या आ रहा है, x आ रहा है, यानी x को भी ले सकते हैं कॉमन और 7 को भी ले सकते हैं। 7 को कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब अगर हम 7 को 7 पूरा लेते हैं कॉमन तो 7 के पहाड़ा में किस आना चाहिए, बस इतना जान लो मोटा मोटी। या वैसा संख्या, जैसे संख्या कोई चेंज हो तो वैसे संख्या कर लेंगे जो दोनों को पहाड़ा में आता है। तो बात समझ में आएगा बराबर। तो हम 7 का 7 लिखेंगे, माइनस का माइनस यहाँ पे, और x यहाँ पे हो जाएगा, कॉमन लेते हैं अंदर। तो देखो माइनस जैसे अंदर होगा कॉमन में, अंदर भी इस प्लस को माइनस करता है। तो पहले तो x का कॉमन लिए तो x इसमें बच गया है, यहाँ पे प्लस था, बाहर में माइनस है, इसको भी बना दिया माइनस, और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 7 को पहाड़ा 3 बार, यानी कि 3 बार में हमारा आ गया। और ये जो x था ये कॉमन बाहर आ गया था, तो यहाँ पे इसके बदले में कुछ नहीं बचा, यानी कि हम कह सकते हैं इस प्रकार से कॉमन लेते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि माइनस का 5y² माइनस का 10y, ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस है, इधर भी माइनस है, तो कॉमन लेते हैं माइनस माइनस को। चलो यहाँ पे 5y, यहाँ पे 10y, 5 से 10 पक्का कटेगा, 5 कॉमन होगा। y इधर भी, यानी y भी कॉमन लेंगे। जब हम सब कुछ कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 5 से 5 खत्म, y से y, इसमें y बच गया क्योंकि y के स्क्वायर में था। यहाँ पे था माइनस, बाहर भी माइनस, माइनस से माइनस गुना होता है, हो जाएगा ये प्लस, और यहाँ पे 10 है तो ये हो जाएगा 2, और y इसका कॉमन यहाँ पे आ गया था, यानी इस प्रकार से इसको हम कॉमन लेते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन करेगा यहाँ पे प्लस माइनस में, तो समझ लो अगर यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पर भी माइनस हो और बाहर में माइनस कॉमन लिया आएगा तो इस कंडीशन में कोष्ठ के अंदर प्लस होता है। अगर यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे माइनस हो और कॉमन माइनस लिए हैं तो यहाँ पे माइनस होता है। बात समझ में आ गया बराबर, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और फेस करते हैं, जो है कि गुना करने के लिए, फेस करता है बहुत सारे बच्चे, इसको गुना करने नहीं आता, तो हम एक लोग जान लेते हैं थोड़ा गुना करने के लिए। गुना कैसे करते हैं, गुना कैसे किया जाता है बहुपद में, ठीक है। तो हमारे पास एक सवाल है कि x प्लस का 2 और x प्लस का 3, अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे गुना करते हैं सीखेंगे। तो पहला चीज़ समझो, ऐसे संख्या में एक चीज़ तो कॉमन होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठा लो, या ऐसे कर लो कि एक संख्या से इससे और इसी संख्या से इससे, फिर इस संख्या से इससे और इसी संख्या से इससे, काम करते ऊपर से लिखता हूँ। मतलब x से हम पहले इसमें और इसमें दोनों में गुना करेंगे। जैसे x से x में गुना किया कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर, x से 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3x, बीच में प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस के चिन्ह ले लेंगे, क्योंकि 3 से पहले क्या है, प्लस है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन चेंज करते हैं। फिर है यहाँ पे प्लस है 2 के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस लिखना पड़ता हमें। तो 2 से अब शुरू करेंगे हम लोग, 2 से शुरू करेंगे, 2 से एक बार इसमें गुना करेंगे, 2 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और x के पहले क्या है, प्लस है।
फिर 2 से हम 3 गुना करें तो द्वितीय कितना होता है 6 होता है। 6 से 3 से पहले भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे। हो गया, आ गया समझ में बात। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा शुद्ध कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, 100 जोड़ेंगे तो तीनों तो कितना हो जाएगा 5x प्लस का 6। तो बात आया समझ में, बराबर। ठीक है, एक और नहीं है तो एक और एग्जाम्पल के साथ हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि 3x नहीं, मिनट इक्वल करना है थोड़ा सा, सही है। और इधर कर लेते हैं प्लस का 4, इधर माइनस इधर प्लस। तो अब कैसे होगा गुना, वैसे ही करना है, पहले इससे इसमें और इससे इसमें। तो चलो करते हैं। अगर हम इससे इसमें करते हैं तो 3x आएगा, ओके। फिर इसी 3 से हम 4 में गुना करते हैं तो 12 आएगा। कितना आएंगे 12, और 12 जो है 12 से 4 से पहले प्लस है तो यहाँ पे प्लस का 12 होगा, ओके। इसके बाद इसका x का करेंगे, x को x से करेंगे, हमारे पास x का स्क्वायर प्राप्त होगा, और x के पहले यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर लिखेंगे। फिर x से 4 में गुना करेंगे, इसके पहले भी माइनस है यानी माइनस का 4x होगा। अब जो है आधा शुद्ध हो गया, हमें क्या हुआ रफ पेपर कह सकते हैं इसको, तैयार हुआ हमारे पास। इसको थोड़ा सही करते हैं। सही करने के लिए एक चीज़, तो यहाँ पे 3x प्लस का, यहाँ पे 3x माइनस का, तो 3x में से 4x जाएगा, माइनस का x बचेगा, ठीक है, प्लस का 12 और माइनस का x स्क्वायर। इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि माइनस का x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 12 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग गुना करना जाने। तो तुम चाहते हो कि मैथ में 95 प्लस का स्कोर करे तो मुझे 80 फॉलो करना शुरू करो। तुम कहाँ कोचिंग कर दो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम मुझे एक वीडियो मेरा डेली का देखो, मैथ का और एक साइंस का, बस। इसके बाद जो है कोई समस्या नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो सुबह डेली मैट्रिक परीक्षा के इम्पोर्टेंट देखते हुए यहाँ पे प्रश्न कराए जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।